दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच आज बीजिंग में माइंड गेम्स का राउंड 2 देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हाथ तो मिले, लेकिन क्या दिल भी मिले? आज की मुलाकात में बातचीत से ज्यादा नेताओं के बॉडी लैंग्वेज ने सुर्खियां बटोरी हैं। एक तरफ ट्रंप का आक्रामक अंदाज था, तो दूसरी तरफ ताइवान के मुद्दे पर जिनपिंग की वो साफ चेतावनी जिसने डिप्लोमेसी के सारे सलीके किनारे रख दिए। Thank you. Cheers. बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल से आज एक ऐसी तस्वीर आपके सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बिजनेस, वॉर और ताइवान पर तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग, दुनिया की दो बड़े सबसे ताकतवर नेताओं के बीच हुआ दो अलग अलग वक्त का हैंडशेक इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बना है। इस मुलाकात को कुछ लोग ऑकवर्ड बता रहे हैं, कुछ लोग इंटेंस कह रहे हैं, तो कुछ लोग द मिसमैच हैंडशेक कह रहे हैं। लेकिन बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की माने तो इस हाथ मिलाने के अंदाज में छिपा है आने वाले वक्त का कूटनीतिक इशारा। ट्रंप हमेशा की तरह ऊर्जा से भरे और असर्टिव दिखाई दिए। वो थोड़ा आगे की ओर झुके हुए भी थे, जैसा कि ट्रंप बातचीत के इमोशनल टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहते हो। दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बिल्कुल शांत और सधे हुए नजर आए। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक कामनेस जो ट्रंप की एनर्जी के ठीक उलट दिखाई दे रही थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब दो बड़े नेता एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को मिरर नहीं करते हैं, रिप्लिकेट नहीं करते हैं, तो देखने वाले को तनाव महसूस होता है। यहां भी वही हुआ। एक तरफ गर्मजोशी और अधिकार जताने की कोशिश, तो दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिरता जिसे पढ़ पाना नामुमकिन था। जब दो सुपर पावर के बीच सिंक्रोनी यानी तालमेल खत्म हो जाता है, तो बिना बोले भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप बीजिंग के ऐतिहासिक टेंपल ऑफ हेवन भी गए। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी उनके साथ थे। टेंपल ऑफ हेवन को वो जगह है जहां चीन के मिंग और किंग राजवंश के सम्राट अच्छी फसल के लिए प्रार्थना और धार्मिक अनुष्ठान करते थे। फोटो सेशन के दौरान दोनों लीडर्स का मीडिया से सामना हुआ और यहां भी दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। ट्रंप और जिनपिंग के चेहरे के भाव बहुत कुछ बता रहे थे। रिपोर्टर्स ने जब सवाल किया तो ट्रंप ने कैसे जवाब दिया, सुनिए जरा। Great. Did you talk about Taiwan, Great Mr. place. President? Incredible. China's beautiful. How were your talks, sir? It's great. Did you talk about Taiwan, Great Mr. place. President? Incredible. China's beautiful. इससे पहले बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में ट्रंप और जिनपिंग के बीच 2 घंटे तक बातचीत चली, जो तय समय से दोगुनी रही। चीनी सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने ट्रंप के सामने ताइवान का मुद्दा उठा दिया। कहा कि ताइवान मसला अमेरिकी चीन रिश्तों में सबसे अहम है। इतना ही नहीं, जिनपिंग ने चेतावनी के लहजे में कहा कि अगर ताइवान मुद्दे को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो दोनों देशों के रिश्ते खतरनाक स्थिति में पहुंच सकते हैं। ताइवान लंबे समय से अमेरिका और चीन के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में शामिल रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को आज़ाद मानता है और चीन से लोहा लेने के लिए अमेरिका से मदद लेने से हिचकिचाता नहीं है। अमेरिका भी चीन को सबक सिखाने के अंदाज में समय समय पर ताइवान को सैन्य और राजनीतिक समर्थन देता आया है। हाल के सालों में अमेरिका ने ताइवान को अरबों डॉलर के आर्म्स डील की मंजूरी भी दी है, जिसका चीन विरोध कर रहा है। बताया जाता है कि दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेताओं की मीटिंग में ईरान युद्ध, यूक्रेन संकट और दूसरे ग्लोबल मुद्दों पर भी चर्चा हुई। आपसी ट्रेड वॉर का मसला भी उठा। जिनपिंग ने कहा कि ट्रेड वॉर में कोई विनर नहीं होता। जिनपिंग ने दोनों देशों से मौजूदा पॉजिटिव माहौल बनाए रखने के लिए साथ काम करने की अपील भी की। इधर जिनपिंग के ताइवान पर दिए बयान के बाद ताइपे ने रिएक्ट किया है। ताइवान कैबिनेट की स्पोक्सपर्सन मिशेल ली ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट और इंडो पैसिफिक इलाके में अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह चीन की सैन्य गतिविधियां हैं। सुरक्षा बनाए रखने के लिए रक्षा क्षमता बढ़ाना जरूरी है। ट्रंप से मुलाकात के बाद जिनपिंग ने अमेरिकी बिजनेस लीडर से भी मुलाकात की। हमने आपको कल इसी शो चक्रव्यूह में बताया था कि ट्रंप के साथ अमेरिका की टॉप 20 कंपनीज के प्रमुख भी बीजिंग में हैं। अमेरिकी सीईओ से जिनपिंग ने कहा कि चीन का दरवाजा अमेरिकी कंपनियों के लिए और ज्यादा खुलेगा और उन्हें बीजिंग में बड़े अवसर भी मिलेंगे। चीनी और अमेरिकी लोग दोनों महान लोग हैं। चीनी राष्ट्र के महान पुनरुत्थान को प्राप्त करना और अमेरिका को फिर से महान बनाना, दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
हम एक दूसरे की सफलता में मदद कर सकते 中 हैं। 美关系承载着 एक कूटनीतिक हलचल आज नई दिल्ली में भी हुई। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी पर सबकी नजरें टिकी हैं। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने आए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात केवल एक औपचारिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे कूटनीतिक और सामरिक मायने भी छिपे हैं। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के बीच ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है। अराक्ची का दिल्ली आना ये बताता है कि ईरान इस क्षेत्रीय विवाद में भारत को एक न्यूट्रल और प्रभावशाली मीडिएटर के तौर पर देखता है। भारत ही वो देश है जिसके संबंध इजरायल और ईरान दोनों से मजबूत हैं, बेहतरीन हैं, अच्छे हैं। पीएम मोदी से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी मुलाकात की है। लावरोव के साथ पीएम की चर्चा ने एक बार फिर भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती पर मुहर लगाई है। ब्रिक्स के मंच से भारत का मैसेज बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ की वो आवाज है जो शांति और स्थिरता का रास्ता जानता है।